हेलो गाइस, मेरा नाम ऋषभ शर्मा है। बी सीरीज पार्ट 1 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही जो हमारा ए सीरीज चल रही है उसको भी हम कंटिन्यू ही रखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बी से। बी बेसिकली आप सभी जानते हैं क्या होता है, द सेकंड लेटर ऑफ अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट का जो सेकंड लेटर होता है वो बी होता है, आप अच्छे से जानते हैं। और द सेवंथ नोट ऑफ द स्केल ऑफ सी मेजर। ठीक है, म्यूजिक में जो सी मेजर स्केल होता है उसके सेवेंथ नोट को भी हम बी ही कहते हैं। ठीक है, बिशॉप चेस में बिशॉप को भी बी से डिनोट करते हैं। इसके अलावा केमिकल एलिमेंट बोरॉन को भी हम बी से डिनोट करते हैं। बी में एक मीनिंग है बा। बा के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। बा क्या होता है, ब्लीट। ब्लीट मीन्स मिमियाना या फिर क्राई ऑफ अ सीप और लैम। ठीक है, किसी भेड़ या बकरी के बच्चे का जो रोना होता है उसे भी हम मिमियाना यानी कि बा कहते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारी बैबल। बैबल क्या होता है, बैबल का मीन्स होता है बक बक करना। बक बक मीन्स टॉक रिपीटली इन अ फुलिश और कंफ्यूज वे, यानी मूर्खतापूर्ण या कंफ्यूज वे में बात करना, यानी कि उसे हम बक बक ही कहते हैं। उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, बैबल का यूज करते हैं। ऐसे ही अगर इसका एक नाउन देखें तो क्या होता है, द साउंड ऑफ वाटर रनिंग ओवर स्टोन्स। पत्थरों से टकराकर पानी की जो आवाज आती है उसको भी हम बैबल कहते हैं। नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट है बेब। बेब क्या होता है, लिटरली ये एक बेबी के लिए यूज किया जाता है। पर इनफॉर्मली अगर हम देखें तो एक अट्रैक्टिव यंग वुमेन के लिए हम बेब का यूज करते हैं। बेबल। बेबल क्या होता है, अ कंफ्यूज नॉइज मेड बाय अ नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग टुगेदर। ठीक है, जब बहुत सारे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और एक कंफ्यूज नॉइज जो वहां पर पैदा होती है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, बेबल कहते हैं। ऐसा अक्सर किसी फंक्शन में या फिर किसी जगह जहाँ पर लोग जमा होते हैं वहां पर ऐसा आपको देखने के लिए मिल ही जाता है। ठीक है, आपकी क्लासरूम में भी ऐसा ही होता है। देखें नेक्स्ट मीनिंग है बेबून। बेबून क्या होता है, बेबून एक मंकी के लिए यूज किया जाता है। अ लार्ज मंकी विद अ लॉन्ग स्नाउट। ठीक है, लार्ज टीथ एंड अ पिंक रम। ठीक है, कुल मिलाकर बेबून एक मंकी के लिए यूज किया जाता है। देखिए ये है वो मंकी। इस मंकी को आप देख सकते हैं, इसके बारे में और भी बहुत सी चीजें आप पढ़ सकते हैं गूगल करके। इसी को हम कहते हैं बेबून। नेक्स्ट मीनिंग है आपकी बेबी। बेबी आप जानते हैं किसे कहते हैं, एक बच्चे को या फिर किसी जानवर को जिसने न्यूली या रिसेंटली जन्म लिया हो। अ चाइल्ड और एनिमल दैट इज न्यूली और रिसेंटली बोर्न। जिस बच्चे ने या जिस जानवर ने रिसेंटली जन्म लिया है उसको हम बेबी कहते हैं। या इनफॉर्मली अगर आप जानते हो तो बेबी आप अपने प्यार के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आप जादू सोना टोना जो भी कुछ कहते हैं उसके लिए भी आप बेबी का यूज करते हैं। या फिर किसी टिमिड या चाइल्डिश पर्सन यानी किसी डरपोक आदमी को भी आप क्या कहते हो, बेबी ही कहते हो। हाँ देखिए इनफॉर्मली मैंने लिखा है पर्सन्स लवर। ठीक है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। बेबी को ही आप जानते हो स्मॉल एंड वेरी यंग। ठीक है, किसी टीम में या किसी घर में जो सबसे छोटा बच्चा होता है, छोटा व्यक्ति होता है, इसके लिए भी हम बेबी का ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही इज द बेबी ऑफ द टीम। क्या हुआ इसका मतलब कि वह टीम का सबसे छोटा व्यक्ति है, या फिर आप कह सकते हो उसकी उम्र क्या है, सबसे कम है। या एज अ वर्ब अगर हम बेबी का यूज करते हैं तो उसका मीन्स होता है ट्रीट समवन टू प्रोटेक्टिवली। ठीक है, किसी को ट्रीट करना प्रोटेक्टिवली। ऐसे ही नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं हम। मीनिंग तो नहीं पर ईडियम्स हैं जो कि बेबी से रिलेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला ईडियम है बी योर समबडीज बेबी। ठीक है, क्या हुआ इसका मतलब, इसका मीन्स होता है टू बी प्लान और प्रोजेक्ट दैट समबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड केयर्स अबाउट बिकॉज दे हैव क्रिएटेड। क्या हुआ इसका मीन्स, कोई भी प्लान या कोई भी प्रोजेक्ट जो आपने बनाया है, ठीक है, जिसकी आप केयर करते हैं, आप उसके प्रति बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके लिए आप इसका यूज करते हैं। जो चीज आपके लिए जान से ज्यादा प्यारी है, जान से ज्यादा तो नहीं पर जिसकी आप केयर करते हैं, ठीक है, उसके लिए आप इस ईडियम का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल My laptop is my baby. If it gets a scratch, I'll be inconsolable. ठीक है, आपको इसका मतलब समझ में ही आ रहा होगा कि मेरा लैपटॉप जो है वो मेरा बेबी है, स्क्रैच आएगा तो मैं सह नहीं पाऊंगा, इसी तरह से ब्ला ब्ला। ऐसे ही हम नेक्स्ट इडियम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम है हमारा इसमें बी लाइक टेकिंग कैंडी फ्रॉम अ बेबी। इस इडियम को पढ़ते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। लाइक टेकिंग कैंडी फ्रॉम अ बेबी, किसी बच्चे से कैंडी छड़ा लेना। ठीक है,
क्या हुआ इसका मतलब? यूज टू एम्फेसाइज हाउ इजी इट टू डू समथिंग, ठीक है, किसी भी काम को करना कितना आसान हो सकता है, यानी कि दिखाना कि ये काम कितना आसान है, उसके लिए आप इस ईडियम का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू गेट सक्सेस, सक्सेस पाने के लिए यू विल हैव टू वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी होगी। इट इज नॉट लाइक टेकिंग कैंडी फ्रॉम अ बेबी, ठीक है, किसी बेबी से कैंडी छुड़ाने जैसा नहीं है ये, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट ईडियम देखते हैं बेबी से रिलेटेड, वो है लीव समबडी होल्डिंग द बेबी, ठीक है। क्या हुआ इसका मतलब? to make someone responsible for a problem that nobody else wants to deal with, ठीक है, किसी व्यक्ति को वो प्रॉब्लम दे देना या उस प्रॉब्लम के प्रति जिम्मेदार ठहरा देना जो जिसे कोई और नहीं चाहता, जिसके साथ कोई और डील नहीं करना चाहता, ठीक है। इस इडियम को पढ़ने से आपको समझ में आ रहा होगा, लिव समबडी होल्डिंग द बेबी, यानी किसी के हाथों में बच्चा क्या कर देना, ठहरा देना, उसे दे देना, या फिर ये कहा जाए कि किसी के पल्ले में प्रॉब्लम को दे देना। फॉर एग्जाम्पल, द अदर इन्वेस्टर्स पुल्ड आउट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड वी वर लेफ्ट होल्डिंग द बेबी। क्या हुआ? जो अदर इन्वेस्टर्स थे वो पुल आउट कर चुके हैं प्रोजेक्ट से, और हम इस मुसीबत में फंसे हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही स्लीप लाइक अ लॉग अ बेबी, ठीक है। क्या हुआ इसका मीन्स? यहाँ पर आप लॉग का भी यूज कर सकते हो, बेबी का भी यूज कर सकते हो। तो एक बेबी कैसे सोता है आपको पता है, बहुत ही अच्छे से सोता है। तो टू स्लीप वेरी वेल, ठीक है, टू स्लीप वेरी वेल के लिए आप किस इडियम का यूज करते हो? स्लीप लाइक अ लॉग अ बेबी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज सो टायर्ड आफ्टर माई ऑफिस वर्क yesterday, आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी, ठीक है, मैं अपने ऑफिस वर्क से कल बहुत ही थक चुका था। आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी, मैं एक बच्चे की तरह सो गया, ठीक है। ऐसे ही हमारा एक और इडियम है, थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। बाथ वाटर यानी कि नहाने के पानी के साथ बेबी को बाहर फेंक देना, ठीक है। ये तो सिर्फ एक इडियम है, इसका क्या मीन्स होता है? टू लूज वैल्यूएबल आइडियाज और थिंग्स एंड योर अटेम्प्ट टू गेट रिड ऑफ व्हाट इज नॉट वांटेड, ठीक है। गेट रिड ऑफ का मीन्स होता है छुटकारा पाना, तो व्हाट इज नॉट वांटेड, ठीक है। तो आपका एक ऐसा प्रयास जिसमें आप एक सूची आपके पास मान लीजिए, और आप उसमें से चीजों को हटाते जा रहे हो, यानी कि जिससे आप छुटकारा पाना चाह रहे हो, लेकिन उसके साथ ही आप कुछ वैल्यूएबल आइडियाज को भी अपने साथ क्या कर देते हो, हटा देते हो। या साफ शब्दों में कहा जाए तो चीजों से बचने के लिए आपने उन चीजों को भी गवा दिया जो आपके लिए जरूरी थे, ठीक है। चीजों से बचने के लिए आपने उन चीजों को भी गवा दिया जिससे जो आपके लिए जरूरी थी, ठीक है। उस जगह हम इस ईडियम का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डोंट थ्रो द बेबी विद द बाथ वाटर, ठीक है। आप समझ ही पा रहे होंगे इसका क्या मीन्स हो रहा है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप कभी कभी गलत डिसीजंस ले लेते हो और उन चीजों को भी छोड़ देते हो जो आपके लिए क्या होती है, बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। तो नेक्स्ट मीनिंग है आपकी बेबीहुड। आपने चाइल्डहुड तो सुना ही होगा, चाइल्डहुड क्या होता है? चाइल्डहुड का मीन्स होता है बचपन। तो इसी तरह बेबीहुड, बेबीहुड हम कहते हैं उस पीरियड को जिस पीरियड में आप एक बच्चे होते हो, व्हेन यू आर अ बेबी, द पीरियड इज कॉल्ड बेबीहुड। द पीरियड ऑफ योर लाइफ व्हेन यू आर बेबी, ठीक है, वो पीरियड आपकी लाइफ का जिस समय आप एक बेबी हुआ करते थे, उसको आप क्या कहते हो? उसको ही आप बेबीहुड कहते हो। ऐसे एक और मीनिंग है बेबी बूम। बेबी बूम भी एक पीरियड ही होता है, लेकिन हम उस पीरियड को बेबी बूम कहते हैं जिस पीरियड में बेबीज ने ज्यादा जन्म लिया होता है किसी और पीरियड की अपेक्षा, ठीक है। अ पीरियड व्हेन मेनी मोर बेबीज आर बोर्न देन यूजुअल, यानी कि किसी और पीरियड, किसी और समय के हिसाब से, किसी दूसरे समय में जब बच्चों का ज्यादा जन्म होता है, उसी पीरियड को आप क्या कहते हो? उसी पीरियड को आप बेबी बूम कहते हो। नेक्स्ट देखते हैं मीनिंग। तो नेक्स्ट है आपकी बेबीलोनियन। बेबीलोनियन क्या होता है? बेबीलोनियन हमें उस पर्सन को कहते हैं जो बेबीलोन या बेबीलोनिया से क्या करता है, बिलोंग करता है। जैसे आप इंडिया से हो तो आप खुद को इंडियन कहते हो, इसी प्रकार से बेबीलोनियन हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो बेबीलोन या बेबीलोनिया से बिलोंग करता है। एक एंशिएंट सिटी है, इसके बारे में आप और भी कुछ जान सकते हो बाय गूगल। नेक्स्ट मीनिंग है आपकी बेबी सिट। बेबी सिट क्या होता है? बेबी सिट के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। बेबी सिट क्या होता है? लुक आफ्टर अ चाइल्ड। लुक आफ्टर का मीन्स होता है ध्यान रखना, तो किसी बच्चे का ध्यान रखना या बच्चों का ध्यान रखना while द पेरेंट्स आर आउट, जब उनके पेरेंट्स यानी माता पिता बाहर गए होते हैं तब बच्चों की देखभाल करना ही क्या कहलाता है? बेबी सिट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई डू बेबी सिटिंग एज अ पार्ट टाइम जॉब, ठीक है। क्या हुआ इसका मीन्स कि आप बेबी सिटिंग करते हो पार्ट टाइम के लिए। तो बेबी सिटिंग का क्या मीन्स होता है? बच्चों की देखभाल करना जब उनके माता पिता घर पर नहीं होते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, ठीक है। इसके लिए हम बेबी सिट का यूज करते हैं।
ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियोस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।